हाँ, आवाज बंद करिए। तो जैसे देखो, जैसे चैप्टर है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के मतलब है कि अगर हम किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमें उससे उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो देखिए, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक गर्म हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा गर्म हो जाता है कि उससे हम दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं। जैसे विद्युत हीटर ले लीजिए। विद्युत हीटर जो है, यानी विद्युत हीटर में जो नाइक्रोम का तार लगा होता है, उस नाइक्रोम के तार में जब धारा भेजते हैं तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। उस ऊष्मा को हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन बनाते हैं या ठंडे के दिन में उससे हम ऊष्मा लेते हैं। तो अनेक प्रकार के, या रूम हीटर ले लीजिए जो ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रेस ले लीजिए, आयरन, इस्त्री, उसमें भी नाइक्रोम का तार लगा होता है। जैसे उसमें विद्युत धारा भेजते हैं तो गर्म हो जाता है। गर्म हो से उसे हम कपड़ा इस्त्री, आयरन करते हैं। यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में कंडीशन ये है कि जो हम धारा प्रयोग करते हैं, उस धारा से जो हमें ऊष्मा मिलती है, उस ऊष्मा का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आप कंडीशन के अनुसार बहुत से कंडीशन है, देख लीजिए। जैसे गीजर हुआ, गीजर से हम जल गर्म करते हैं, है ना। गीजर नहीं देखें, गीजर, अरे पानी जो गर्म करने के लिए आता है ना। तो इसमें देखिए, विद्युत धारा जैसे हम किसी चालक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो प्रवाहित होने के बाद यह अनेक धनावेशित परमाणुओं से टकराता रहता है। समझ पा रहे हैं? यह अनेक धनावेशित परमाणुओं से टकराता रहता है और टकराकर अपने कुछ ऊर्जा उन परमाणुओं को दे देता है। इलेक्ट्रॉन जब चालक में गति करता है तो अनेक परमाणुओं से टकराता रहता है, और जब टकराएगा तो अपने कुछ ऊर्जा उन परमाणुओं को दे देगा, और जब परमाणुओं को देगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे चालक गर्म होगा। और आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में कि किसी भी चालक, जैसे मान लें कि जब चलेगा तो ये आवेश को अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे आवेश जब चलना स्टार्ट करेगा तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, है ना। और जब उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा उसी को ना प्रतिरोध कहते हैं। तो आप पढ़े थे पिछले वीडियो में कि R अनुपाती L, आपने क्या पढ़ा था, R अनुपाती L, माने किसी भी चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है ना। किसी चालक की मोटाई घटा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी तार पतला हो और मोटा हो, अरे तार पतला हो और लंबा हो तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रकाश या ऊष्मा ज्यादा देगा। जैसे विद्युत बल्ब का टंगस्टन देख लीजिए। विद्युत बल्ब का टंगस्टन जो है वो क्या करता है, उसका फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि उस ऊष्मा का 5 से 10% हमें प्रकाश देता है, तो भी समझो कि अच्छा खासा दिन दिखाई देता है कि नहीं। तो चलिए हम विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा क्या है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। विद्युत ऊर्जा W=V/Q होता है, ठीक है। यानी किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित करेंगे तो आवेश यहां से यहां तक आने में
यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं, यदि किसी भी चालक को, कहने का मतलब है कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए किसी चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में, है ना, उसका विभवांतर भी हो। किसी चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में उसका विभवांतर क्या हो, भी हो, और आवेश हम प्रवाहित आवेश कर रहे हैं, प्रवाहित आवेश क्यू है, तो किया गया कार्य W/V × Q है कि नहीं। एक ऊर्जा का सूत्र ये मिला। इसका मात्र देखिए, इसका मात्र वोल्ट कूलाम लिख सकते हैं, या जूल लिख सकते हैं। यहां पर ऊर्जा का मात्रा क्या लिख सकते हैं, वोल्ट कूलाम या जूल लिख सकते हैं। अब देखो, इसी सूत्र से आसानी से बना सकते हो। क्या करना, जैसे आप पढ़े हैं Q बार, देखिए I = Q/T, आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, तो Q = I × T हो जाएगा। Q = I × T, यहां पर रख लीजिए। V × Q की जगह पर I × T लिखेंगे, I × T, तो अभी हमें मिल गया VIT जूल। ठीक है, ये भी पढ़े हैं आप लोग, ओम के नियमानुसार V = IR पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, W = V के जगह पर IR लिखेंगे और I × T लिखेंगे। इस V की जगह पर ओम के नियमानुसार पढ़े थे, V = IR, तो V की जगह पर IR लिखेंगे × IT। अब I से I गुणा होगा I² RT, एक सूत्र ये मिला। अब I के मान यहां से निकाल लीजिए, I = V/R। आप अनेकों सूत्र बना सकते हैं, एक सूत्र याद है उससे अनेकों सूत्र बना दोगे। अब देखो, I की जगह पर V/R लिखो, V/R का वर्ग × RT, V²/R²। एक R से एक R कैंसिल, V²/R × T। ये जूल। ठीक है, अब का ये विद्युत ऊर्जा है, तो ये रहा सब जूल में। असल में ये सभी आपका सूत्र जूल में है, जबकि उष्मा कैलोरी में मापी जाती है, उष्मा कैलोरी में मापी जाती है, नापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि पढ़े हैं एक कैलोरी 4.18 जूल होता है, या इसको 4.2 जूल लिखा जाता है। यही 8 छोड़ेंगे तो एक नहीं, तो 5 से अधिक होता तो लिख देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल हो गया। तो 1 जूल बराबर
ला के भाग देंगे 1/4.2 कैलोरी। अब सभी को बदल दीजिए, इन सभी को जूल में है, उष्मा निकालना है, उष्मा को हीट माने उष्मा होता है। तो देखो H या इसी को W बोलते हैं, V इंटू क्यू अपान में 4.2 अब कैलोरी लिखोगे, हो गया। VIT बटा में 4.2 कैलोरी लिखेंगे, माने आप 4.2 से भाग देंगे तो कैलोरी बदल जाएगा। इनमें 4.2 से भाग देंगे, 4.18 से भाग देंगे, कैलोरी बदल जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला ये बना, H इक्वल टू देखिए I² RT बाई में 4.2 कैलोरी हो गया। या देखें यानी V² बाई 4.2 R इंटू T कैलोरी हो गया, ठीक है। तो ये आप सभी फॉर्मूले W का कार्य का देखिए 4 फॉर्मूले। जैसे सवाल आता है, जैसे मान लें कि आपको देखो, आप केवल इस सूत्र को याद रखें, W बराबर V इंटू क्यू। आप W और V इंटू क्यू, जबकि Q की जब आप पढ़े हैं I बराबर Q बाई T, तो Q का मान निकालेंगे I इंटू T, Q बराबर I इंटू T, Q बराबर I इंटू T, तो Q बराबर देखो Q की जगह पर I इंटू T लिखे। अब W का मान हो गया VIT। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ VIT है, अब चूंकि पढ़े हैं उनके नियमानुसार V इक्वल टू IR। अब यहाँ V का मान पुटअप कर लीजिए, देखिए IR और फिर IT, तो I में I से गुणा I² RT हो गया। अब W इक्वल टू I² RT हो गया, एक सूत्र ये बन गया। फिर I के जब बचाओगे तो यहाँ से लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर V इक्वल टू IR है, I बराबर ये गुणा है, ला के भाग देंगे तो I बराबर V बाई R, तो यानी W इक्वल टू V बाई R यहाँ पर रखेंगे, इसका वर्ग R इंटू 3, ये क्या बन गया V² बाई R इंटू RT से RT कट गया, V इसका बार हो गया 3। कोई दिक्कत है? ये रहा आपके। अब आप चाहेंगे तो सब में ये कंडीशन है कि आप W इक्वल टू इस तरह से कंडीशन लिया। अब आप चाहेंगे तो ये सभी जूल में है, या वोल्ट कूलाम या जूल लिख सकते हैं। देखिए इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक कूलाम, तो वोल्ट कूलाम या जूल। लेकिन उष्मा कैलोरी में मापे जाते हैं। अगर आपको उष्मा की बात आती है तो उसमें देखिए सब में आप याद रखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर 4.18, ये भी लिख सकते हैं, या तो सब में भाग दे दीजिए 4.2 से या 4.18 से, तो कैलोरी बदल जाएगी। डाउट है किसी को? आप दोनों में से कोई एक का भाग दे दीजिए। हाँ आंसर एक है, थोड़ा सा नियर अबाउट लगभग में ले जाता है। अब आंसर एक तो नहीं आएंगे, लेकिन नियर अबाउट माना जाता है ये वाला, ठीक है। क्या हुआ, दिक्कत है? देखिए कंडीशन के अनुसार आप अगर मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि असफलता के दिन देखना पड़ेगा। आप अगर मन से मेहनत करेंगे तो कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, और यदि नहीं मेहनत करेंगे तो वही हाल होगा। जब हमारे अपने दिन खराब होते हैं तो लोग आजमाने लगते हैं, जब हमारे अपने दिन खराब होते हैं तो लोग आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। अरे भूलकर अमीरों के घर मत जाना आए मेरे दोस्त, भूलकर भी अमीरों के घर मत जाना आए मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। कहते हैं कि देखिए टीवी इतना का है, ये पंखा इतना का है, लगता है कि मैंने वो इंसान कभी देखा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन आज के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, वो बस
मोबाइल में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं यूट्यूब पर। अधिकांश बच्चे तो फ्री फायर और पबजी में लगे हुए हैं। कहा जाने कितने बच्चे सुनते हैं कि पबजी में बेचारे जान दे गए। कहा जाने कितना प्यार होता है पबजी से कि हमको समझ आते कि पबजी में मर गए। अरे कहावत होती है कि अरे मत करो मुहब्बत किसी से, अरे मत करो मुहब्बत किसी से, दुनिया तुम पे खपा होगी, ना जी पाओगे ना मर पाओगे, यही तुम्हारी सजा होगी। आज बनते हो मजनू इश्क का दामन थामकर, आज बनते हो मजनू इश्क का दामन थामकर, कल रोगे पगले जब लैला बेवफा होगी। जब पबजी बेवफा हो जाएंगे ना तो कितने लोग मर जाएंगे। होने दीजिए तो कट जाएगा। यानी ये आपका रहा। अब इसी पर देखिए, आप यहां से फॉर्मूला विद्युत ऊर्जा हो गया। अब विद्युत शक्ति आती है कि जो आप विद्युत शक्ति, बहुत लोग कहते हैं तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है। मैंने ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता नहीं था कि पावर कितने, तुम्हारे पास कितनी पावर। पावर इंग्लिश शब्द बोलते हैं लोग, लेकिन पता नहीं कि पावर में होता क्या है। मैंने बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम्हारी औकात कितनी है। औकात या पावर, बात तो कही है, यानी कार्य करने की क्षमता कितनी है तुम्हारे पास, है ना। तो कार्य करने की क्षमता देखिए, आप इसी फॉर्मूले को बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, यानी विद्युत शक्ति सामर्थ्य देखिए, P बराबर होता है W बाई Q, अरे W बाई T। P बराबर W बाई T होता है। अब देखो इसी सूत्र से हम टोटल सूत्र बनाएंगे। आप केवल एक सूत्र से आप कई सूत्रों को जिज्ञासा कर सकते हैं, यानी P बराबर W बाई T होता है। अब यहां पर देखिए, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, यानी शक्ति का या सामर्थ्य का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड या वाट, वाट बोलते हैं, यानी जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। अब इस कंडीशन देखिए, इसको कई सूत्र बना सकते हैं। देखिए ये सूत्र रखिए W की जगह, यानी यहाँ पर सूत्र V क्यू है, V इंटू क्यू बाई में T वाट। ये सूत्र रखिए W की जगह, VIT बाई में T, W जब देखिए VIT बाई में T, ये कट गया VI है कि नहीं, यानी ये सूत्र रखिए आप I स्क्वायर RT बाई में T, I स्क्वायर R हुआ है कि नहीं। ये सूत्र रखिए, ये V स्क्वायर बाई R T और मेन बाई में T है, तो T कट गया और हुआ, यानी ये आपका मिल गया V स्क्वायर बाई, है ना। तो ये आपको देखिए उसी सूत्र से ये सब बना है। आप कहोगे सर सूत्र कैसे याद होगा, अरे यार सूत्र बनाना सीखो, रटोगे कभी सटेगा नहीं, लेकिन बनाओगे हमेशा सटेगा। समझ पाए हो, घर पे पढ़ना स्टार्ट करो। यदि आप लोग घर पे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एकदम सफलता कदम चूमेगी। हम कई बार बोले हैं
कि अपना जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मंजिल मांगने से नहीं मिलते हैं मेरे दोस्त, अपने कदमों में एक नया विश्वास पैदा कर। जब खुद भरोसा करोगे ना तो सफलता तुम्हारे हाथ होगी। जब तक दूसरे के सहारे जीते रहोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। समझो कि तुम मानसिक विकलांग हो। जिस दिन तुम खुद बुक उठाना प्रारंभ कर दोगे, समझो कि बुके के 90% सिलेबस तुम्हारे हाथ में होगा। जिस दिन तुम बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे वो तुम्हारे हाथ में बुक होगी। जिसको हिंदी पढ़ने आता होगा वो साइंस पढ़ लेगा। साइंस के 90% सिस्टमों को अपने अंदर कर सकता है, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो हासिल कैसे होगे? आप तो ऐसे इंसान हैं कि दूसरे के सहारे जीते हैं। अगर टीचर कोई पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएगा तो आपके बस का नहीं है। अरे यार एक बार पढ़ के तो देखो, घर पे बैठो तो जब घर पे बैठना स्टार्ट करोगे ना ऑटोमेटिक तुम्हें आना स्टार्ट हो जाएगा। कभी तुम पढ़ने का प्रयास नहीं किया तो आएगा कहां से? अब देखिए ये रहा ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक जो कई बार परीक्षाओं में उठा लिया, ये परीक्षा में कई बार उठाया है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको ईवी से दर्शाते हैं। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी क्या इलेक्ट्रॉन होता है? तो किसी भी चालक को, अरे किसी भी चालक में किसी आवेश को, है ना, आप लिखना बंद करें। यानी देखिए आपने पढ़ा होगा, देखो ऐसे भी फार्मूला बनाने का तरीका देखो कैसे बनाओगे। यानी पढ़ा होगा V बराबर W/Q, तो W बराबर V × Q पढ़ा। ये आवेश को यदि इलेक्ट्रॉन ले जाए, आवेश को इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन, और विभव को 1 वोल्ट मान लिया जाए, यानी 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये रहा कार्य बराबर 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन। यदि आप बोल सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए इसमें 1 आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, गुणा करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी वोल्ट किसका है? विभवांतर का मात्रक है इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होगा, कैसे परिभाषित करोगे? तो 1 वोल्ट विभवांतर
माने किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 वोल्ट विभवांतर होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। त्वरित गति माने जिसमें त्वरण उत्पन्न हो, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यानी 1 eV। और 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और 1 वोल्ट है कि नहीं। 1 में गुणा करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 यानी आवेश का मात्रा कूलाम और ये वोल्ट है कि नहीं। 1 eV यानी 1 eV के मतलब है कूलाम वोल्ट। देखिए यानी W = V × Q है वोल्ट, है आवेश का मात्रा कूलाम। तो कूलाम वोल्ट को लिख सकते हैं जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, यानी 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मिल गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, अरे 19 जूल या कूलाम वोल्ट है ना। यानी ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ना कूलाम। तो बस याद करने का तरीका है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है वो रख दीजिए। 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। क्या चीज 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 से गुणा कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 से गुणा करिए, यहाँ पर 4 कहेगा तो 4 से गुणा कर दीजिए। यानी ये रहा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। तो देखिए आप क्या कीजिए किलोवाट घंटा, यानी इसको लिखेंगे किलोवाट घंटा। तो पहले बनाओ किलो वाट, 1 किलो में 1000 वाट होता है, तो किलोवाट को बदलिए 1000 वाट। और हमेशा समय को सेकंड में लेते हैं, एम के पद्धति चाहे पद्धति हर पद्धतियों में। तो घंटा को लिख सकते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। 1 किलोवाट घंटा देखो कैसे बनाओगे, आसानी से बना लोगे। 1 किलोवाट घंटा यानी किलो को लिख सकते हैं 1000 वाट और घंटा को 3600 सेकंड। अब आपके पास मिला इसमें देखो, इसमें 3 जीरो और इसमें 2 जीरो। 36 में 1 से गुणा 36 गुणे 10 के पावर 5 वाट सेकेंड है ना। इस वाट सेकेंड को आप लिख सकते हैं जूल। कैसे जूल लिखेंगे तो देखिए आपने पढ़ा P बराबर W/T, तो है P × T बराबर W। तो इसको लिख सकते हैं P शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकेंड और कार्य का मात्रक तो वाट सेकेंड बराबर जूल लिख सकते हैं। अब आइए दशमलव क्या लाएंगे, यहाँ पर छिपा है एक लाएंगे तो 3.6 × 10 के पावर ये 6 हो जाएगा। अब वाट सेकेंड को लिख सकते हैं जूल, ठीक है। यानी आपका kWh ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आया समझ में? यानी आपकी ये कंडीशन मिला है कि आप आसानी से देखो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक
इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बड़ा मात्रा किलो है ना, किलोवाट घंटा है। सुनने दिक्कत हो रही है? यहाँ पर 10 की देखें, 1 2 3 0 और 2 0 है, 5 हो गया। 36 से 36, अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ लाएंगे तो इसमें 6 हो जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत रहा है? ये कंडीशन है। अब आपको जैसे विद्युत धारा उसमें प्रभाव पर क्या क्या मान लेके प्रभावित करता है। जैसे आप लोग को फ्यूज तार देखे हैं, इसमें है फ्यूज तार बनाने के। फ्यूज तार क्या होता है? तो फ्यूज तार कॉपर शीशा टीन से मिलकर बना होता है। जैसे प्रश्न मिला है फ्यूज तार क्या है? फ्यूज क्या है? तो फ्यूज जो है कॉपर शीशा टीन है ना, कॉपर शीशा टीन। कोई दिक्कत? तो यानी आप इसको याद करने का तरीका है सीटी का। सीटी का माने शीशा टीन और कॉपर है ना। कॉपर यानी तांबा बोलते हैं उसको, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं। अरे फ्यूज में तांबा भी लगा है। स्पेशल हम लोग जो तार प्रयोग करते हैं वो कॉपर शीशा टीन के ये मिलकर बना होता है, जिसका गलनांक जो होता है बहुत निम्न होता है। जैसे थोड़ा सा लाइट आई ज्यादा होता है तो गल जाता है, तो निम्न गलनांक यानी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। भाई तार पतला लेते हैं तो पातर तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है ना, तो उच्च प्रतिरोध। चलता रहा है। यानी फ्यूज तार जो होते हैं थोड़ी सी लाइट ज्यादा होने के चलते वो फ्यूज क्या देता है? फ्यूज देता है, यानी उसका तार पिघल जाता है, गल जाता है, इसलिए गलनांक निम्न होता है। यानी निम्न गलनांक और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्योंकि तार पतला होगा तो प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, पूछता है कि फ्यूज तार होते हैं, दे देगा निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। जैसे आपको विकल्प पाना होता है तो आपने क्या पढ़ा? निम्न गलनांक यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज तार बना किसका होता है? तो कॉपर शीशा टीन का। तो देखा है जैसे सिटी का, तो फ्यूज जो है सिटी का मैंने शीशा टीन से और कॉपर से मिलकर बनाते हैं। ऐसे तो घर में हम लोग ऐसे भी सिंपली तार एक निकाल कर लगा देते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं कि बार बार फ्यूज हो जाता है तो 2-4 लोग लपेट कर लगा देते हैं कि बार बार फ्यूज ना हो। तो मैंने बार बार फ्यूज जो होता है अगर गल जाता है तो लोग क्या करते हैं कि तार को खींचकर और मोटा कर देते हैं कि घर में भले उपकरण फ्यूज हो जाए लेकिन वो सेफ रहे। स्पेशल फ्यूज बना होता है कि अगर लाइट तेज आए या किसी कारणवश आधी तूफानों में शॉर्ट सर्किट हो तो अचानक किसी तार को स्पर्श करे तो अचानक लघु पतन हो जाए, धारा एक ही में बहने लगे, उस कंडीशन में सबसे पहले फ्यूज जो है गल जाए, बाकी घरों के जो उपकरण हो सुरक्षित रहे। लेकिन बहुत ये करते हैं कि बार बार फ्यूज होने के कारण लोग क्या करते हैं कि घरों में तार खूब मोटा लगा दिए हैं कि अब फ्यूज ना है। पता चला कि लाइट आई तो सबसे पहले टीवी उड़ा,
थोड़ी सी आलस के चलते और थोड़ी सी नॉलेज के चलते वो लोग अपने 10,000, 8,000, 20,000 के उपकरण जला लेते हैं, लेकिन वो फ्यूज लगाने में 10 रुपये के कंडीशन के चलते वो 10,000 के काम गिरा देते हैं, लेकिन 10 रुपये को नहीं गिराते। वो सोचते हैं कि फ्यूज दे देता बार बार। ये तो हमारा दुनिया का सिस्टम, रीति रिवाज है। हाँ, फ्यूज तार हो मेंस तार में जुड़ जाते हैं। फ्यूज तार हो जाए मेंस तार में जुड़ते हैं। मेंस गर्म तार जिसमें धारा आती है, एक तार से धारा आती है, दूसरे तार से धारा जाती है कि नहीं? एक तार से धारा आती है, या उसको मेंस बोलते हैं, या गर्म तार बोलते हैं, या फेस बोलते हैं, फेस। ठीक है, मेंस तार बोलते हैं, या फेस बोलते हैं, या गर्म तार बोलते हैं, है ना? स्पेशल गर्म तार लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब तो अनेकों लोग कोई कलर डाल देते हैं। तो यानी उसमें फ्यूज तार, अमीटर मेंस तार में ही होता है। अमीटर जो धारा श्रेणी क्रम मापता हो उसको मेन तार में ही प्रयोग करते हैं। फ्यूज भी मेन तार में ही लगा होता है। और फ्यूज जो है हमारे घरों को, उपकरणों को सुरक्षा रखता है, सुरक्षित रखता है। वो घर के उपकरण को खराब नहीं होने देता है। वो जो फ्यूज होता है एक चीनी मिट्टी होता है, चीनी मिट्टी में ऐसे बना होता है कंडीशन। ये आपका हो गया कंडीशन। ये मेंस तार आया, एक तो चला गया बोर्ड में और एक तार यहां से निकल गया, ये बोर्ड में आ गया। अब जो है आपका ये बीच में फ्यूज तार लगा देते हैं। अब ये धारा तेजी से आए तो ये फ्यूज हो गया। अब इसमें धारा गया नहीं, है ना? कंडीशन, इसलिए मेंस तार में फ्यूज पड़ते हैं। अब ये जो तार धारा आ रही है, तो मान लीजिए कैसे कंडीशन आती है कि अपने बल्ब बनाया, प्रतिरोध ज्यादा होगा, पतला है। ठीक है? ये तार आते हैं सुचालक तार, ये लगे होते हैं। ये तार बनाते हैं। अब ये धारा ऐसे आ रही है, ऐसे आते हुए ऐसे धारा फिर निकल गई। तो धारा ऐसे आती है, देखिए धारा ऐसे आती है बल्ब में, आने के बाद यहाँ आई। जब ये यहाँ से यहाँ तक टंगस्टन होता है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी ये बहुत पतला होता है तो प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है। उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध होता है। इस तार का गलनांक भी अधिक होता है और प्रतिरोध भी उच्च प्रतिरोध होता है, बहुत पतला नहीं चलता है। अब यहाँ से आने में धारा अनेक कार्य करना पड़ता है। धारा दौड़ाने को कार्य करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा हरास होते हैं। इसलिए जो ऊर्जा का 10 से 5% उस समय में प्रकाश में बदल जाता है और हमें घरों में रोशनी मिलती है। ये रहा हमारा फ्यूज तार के कंडीशन। अगर हमें धारा निकला तो यहाँ पर अमीटर लगा देते हैं, गैल्वेमीटर। अमीटर का प्रयोग करते हैं जिससे पूरा धारा इसमें मापी जा सके। अब ये फ्यूज तार जहां से कट गया तो धारा नहीं जाएगी। अब घरों के उपकरण खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर ये फ्यूज को मोटा लगा दिए तो फ्यूज के जो मोटा लगा दिए तो ये गलेगा नहीं, पहले ये गल जाएगा, है कि नहीं? ये सब किसके काम है? आलसी लोगों का। क्या करेंगे कि इसको मोटा बना देंगे और इसको पतला कर देंगे। वो पतला है तो गलेगा ना। अब ये पतला है तो गलेगा किसे? इसका ऐसा लगाएंगे कि इसका उपकरण जो है क्या हो, इसके अपेक्षा ये जल्दी गल जाए। ऐसा हम उपकरण प्रयोग करेंगे, ऐसा तार प्रयोग करेंगे इतना पतला कि इससे गलने से पहले ये गल जाए। अगर वो पतला है तो वहाँ प्रतिरोध ज्यादा होती है, धारा कम पहुँचेगी यहाँ। उससे मतलब नहीं, ये पूरे फ्यूज तार से टोटल धारा जाएगी इससे। अब इतना भी पतला नहीं लगाएंगे जिससे ये पिघल के तुरंत पिघलिए जाए बार बार, है ना? और क्या टाइम हो रहा है? 3:50। उनको हम दूसरा चीज बनाएंगे, अब वीडियो नहीं बनाएंगे।